नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट आशीष मौर्य। आप सभी छात्रों का आज हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 9th की आज संख्या प्रणाली चैप्टर के चौथी क्लास आज होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आप सभी छात्र हमसे जुड़ चुके होंगे और अपने क्लास के सभी वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और नोट डाउन अवश्य कर रहे होंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों भी से यही उम्मीद करते हैं कि बिना किसी देरी के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेंगे और हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख करके नोट डाउन अवश्य करेंगे और जहां आप लोगों को समझ नहीं आएगा वह अवश्य हमसे एक बार पूछेंगे। चलिए आज हम लोग बिना किसी देरी के अपनी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। संख्या प्रणाली का चौथी क्लास प्रश्नावली 1.3। ठीक है, पहले एग्जाम्पल, फिर इसके बाद प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। और अगर आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी समझ में आए किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग बिना डरे आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। संख्या प्रणाली का चैप्टर नंबर सिस्टम है, जिसका संख्या प्रणाली प्रश्नावली 1.3। ठीक, प्रश्नावली 1. ठीक 1.3 ये है संख्या प्रणाली का प्रश्नावली 1.3। मैंने इससे पहले आपको पहली क्लास जो बेसिक थी उसको मैंने बता चुका हूँ और उसके बाद दूसरी क्लास थी आप लोगों को 1.1, उसके बाद तीसरी क्लास थी 1.3, आज चौथी क्लास है 1.2 तीसरी क्लास थी और आज है हमारी 1.3 यानी चौथी क्लास। ठीक, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दशमलव उसको कहते हैं। तो दशमलव कितने प्रकार के होते हैं या हम लोग पहले देख लेते हैं, बेसिक इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दशमलव दशमलव नोट डाउन सभी लोग करते रहेंगे। दशमलव, डेसिमल, ठीक है। दशमलव यह कितने प्रकार की होती है दशमलव? दशमलव देखिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली तो हो जाएगी आपकी शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, इसे शांत दशमलव, ठीक, शांत दशमलव, दशमलव, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग दशमलव मतलब कि शांत दशमलव। दूसरा है गैर शांत दशमलव, गैर शांत, शांत दोहराव। ठीक है, गैर शांत दोहराव मतलब कि रिपीट करता है। ठीक, तो गैर शांत दोहराव दशमलव। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। क्या बोलते हैं इसे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे डेसिमल पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, दशमलव। फिर तीसरा है, तीसरा क्या है? गैर शांत, गैर शांत, गैर दोहराव दशमलव। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? नॉन
टर्मिनेटिंग नेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद दूसरा है गैर शांत दोहराव दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि इसे दोहराया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है गैर शांत गैर दोहराव दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, देखिए अब आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे एक एक करके आप लोगों को समझा दूंगा कि शांत दशमलव कैसे होते हैं, उसके बाद गैर शांत दोहराव दशमलव कैसे होते हैं, उसके बाद गैर शांत गैर अ, दोहराव दशमलव कैसे होते हैं। एक एक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए आइए हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं। पहला है, पहला क्या था बताइए आप लोग कमेंट करके। पहला क्या था? शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये कैसा होता है? देखिए यहाँ पे जो एक सिंपल तरीके से प्रॉपर वे में कट जाए और उसका दोहराव या चलता चला जाए, ऐसा नहीं होगा, तो वो शांत दशमलव। जैसे आइए देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 0 दशमलव उसके बाद 3 4 है, ठीक, 3 4, तो ये शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा जैसे अगर इसी को हम फ्रैक्शन में जैसे कहेंगे 1.2, 1.2 है, ये फ्रैक्शन में है। अगर ये इसी कहीं कहीं पूछ लेता है कि ये कौन सा मतलब कि फ्रैक्शन है दशमलव के रूप में, बताइए किस कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन तो आपका ये साधारण ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे पूछ ले कि इस फ्रैक्शन को दशमलव रूप में बदल करके उसको बताइए कि कौन सा रूप है दशमलव का, तो यहाँ पे देखिए हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधी सी बात है 2 तो 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे दशमलव कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मतलब कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इसका ये कौन सा फ्रैक्शन मतलब कौन सा डेसिमल हुआ, दशमलव हुआ। दशमलव का कौन सा रूप हुआ? तो ये शांत दशमलव है। समझ में आई बात? उसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं, गैर शांत गैर शांत दोहराव दशमलव दोहराव दशमलव दशमलव। ठीक, यानी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये इतना शॉर्टकट मैंने लिख दिया है। यह कैसा होता है? गैर शांत दोहराव दशमलव, मतलब कि जैसे ये तो आपका शांत दशमलव के, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.34, फिर उसके बाद यहीं पे 3 4। ठीक है, ये ये देखिए ये 4 3 4 3 4, फिर 3 4, ऐसे करके अगर दोहराता चला जाएगा तो यहाँ पे ये कहलाएगा गैर शांत दोहराव दशमलव। ठीक, और वहीं अगर कहीं पूछ ले, जैसे तीसरा पूछ है गैर शांत गैर दोहराव दशमलव। ठीक है, कहीं इसको इसके बारे में पूछ ले, गैर शांत गैर दोहराव दशमलव क्या होता है, तो गैर शांत गैर दोहराव 0.3 5 2 0 1 7 8, ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट तक
चलता चला जाएगा, ठीक है, ये करके इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, तो ये गैर शांत दोहरा दशमलव होगा और ये अपरिमेय होगा। ये जो है एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जितने भी मतलब गैर शांत दशमलव होते हैं वह सारे अपरिमेय, मतलब कि जिस अपरिमेय और अपरिमेय तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ये केवल समझाने का था, आपको मैंने समझा दिया, आप लोग अवश्य समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी आप लोगों को किसी भी परेशानी समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल पहला क्या है, प्रश्नावली का एग्जाम्पल पहला है, चैप्टर का 5वां है उदाहरण। ठीक है, पूछा क्या है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 10/3 और 7/8, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, मतलब इसको दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं 10/3 को। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात देखिए, ये हर है, ये अंश है। ठीक, आप लोग इतना अवश्य जानिएगा कि हमेशा हम हर वाली संख्या को हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को भाग देते हैं। तो हम इसे, अगर हमें डायरेक्ट नहीं करना आता है तो हम ऐसे कर लेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 10 को। ऐसा तो आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा ऐसे बना के। ठीक, तो अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक, दशमलव लगा दिए हम, फिर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ दशमलव 0 उतरा, फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर यहाँ कितना आएगा 9, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव है ये 0 कर लेंगे, फिर 3 बार में जाएगा 9। ऐसे ही करते करते ये अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो ये बताइए, अगर कोई संख्या बार बार वही संख्या आती चली जा रही है तो ये कौन सा दशमलव कहलाएगा। आप लोग पहले समझा चुका हूँ, यह एक गैर शांत दोहरा दशमलव है। ठीक है, गैर शांत मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये चीज तो आप लोगों को यह अवश्य जानकारी हो चुकी होगी कि ये किस तरह का दशमलव है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें 7/8, 7/8, इसको हम उसी तरह 8 से भाग दे देंगे 7 को, क्या आएगा बताइए, 8 से भाग जाएगा 7 में, नहीं जाएगा क्योंकि 7 छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 0 लगा के दशमलव लगा लेंगे। तो ये बताइए, अब यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे, कितना हो गया 70। अब 8 से भाग दीजिए कि 70 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 8 से 56। ठीक, 7 बार में तो 56 हुआ, इसके बाद भी हम पढ़ सकते हैं, तो 8 टाइम 64। ठीक है, 8 बार में जाएगा, 8 टाइम 64। ठीक, अब देखिए 8 टाइम 64 कितना आया यहाँ पे 6। ठीक है, अब उसके बाद बताइए 8 से छोटा है या बड़ा, 6 बड़ा है या छोटा, ये छोटा है, तो 8 से भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम फिर 0 लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव एक बार लगा चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 60 हो गया, अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, तो 8 से 56, 56 कितना आएगा 4, यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 8 से 40, 8×40। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यह एक मतलब ये कौन सा दशमलव होगा कहलाएगा, देखिए ये तो शांत दशमलव हो गया कि नहीं, शांत दशमलव है 0.875। और हम देखिए इसको पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 87875। ठीक, उसके बाद एक जितनी संख्या होगी उतनी 0, 1 2 3 पी बाई क्यू के रूप में से यह परिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, शांत दशमलव एक परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो अशांत दशमलव होते हैं मतलब कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो सारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्या आप लोग देख सकते होंगे। अब उसी प्रकार इसमें का तीसरा क्या है, देखिए तीसरा ये है, तीसरा 1/7, 1/7, तो इसको हम उसी तरह करेंगे, 7 से भाग देंगे 1 में। ये बताइए
7 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो आप लोगों को जाहिर सी बात है पता होगा कि 1 तो छोटा है, 7 बड़ा है। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले हम 0 लगा देंगे, उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन इससे हमें ये दशमलव पूर्ण रूप से दिखता है, एक ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे हम एक बार में जाएगा, कितना आएगा? 3। ठीक, अब उसके बाद दशमलव है ही, 0 कर देंगे, कितनी बार में जाएगा? 4 बार। ठीक, 28। अब अगर इसे हम काट देंगे कितना आएगा? 2। ये तो खत्म। अब उसके बाद दशमलव है ही, 0। अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। ठीक है, अब ये कितना आएगा? 6। अब फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा देंगे, अब कितनी बार में जाएगा? तो 8 बार में। 56। कितना आया? 40। ठीक, 40 आया। अब देखिए 4 आया, यहाँ पे दशमलव है, 0 कर देंगे, 7 पचे 35। 35। अब कितना आया? 5। ठीक, 5 आया। अब यहाँ पे दशमलव है ही, 0, तो 7 सते 49। 7 सता 49। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया। अब 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी था। अगर हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे यही इतना रिपीट करेगा, फिर इतना रिपीट करेगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, तो यही रिपीट करता चला जाएगा। तो यह कैसा दशमलव होगा? यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इतना इतना ये रिपीट करता चला जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये पहले ही बता चुके हैं, सारी चीज आप लिख लीजिए। और देखिए अब यहाँ पे जैसे टर्मिनेट मतलब कि बार बार आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.142857, इसके ऊपर ये बार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल पहला आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा चैप्टर का है 6वां और प्रश्नावली का दूसरा। देखिए छठवें में क्या पूछा है? दिखाइए कि 3/3.14267 सबसे पहले बात आप ये अवश्य जान लीजिए कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसे एक एक करके हम बोलेंगे, उसे एक इकट्ठे नहीं बोलते। जैसे यहाँ देखिए 3 दशमलव, जैसे ये 14 है, हम इसको ऐसे नहीं बोल देंगे 3.14। ठीक है, ये चीजें नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 ये है, तो अगर हम हमें बोलना है जल्दी जल्दी में तो बोल देंगे 5.678। ठीक, ये लिखना ऐसे ही लिखा जाएगा, पर बोलने के लिए हमें एक मैनर सीखना है कि हम इसे अलग अलग ही बोलेंगे, 5.678। ठीक है, और यहाँ पे 3.14। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर का 6वां एग्जाम्पल, प्रश्नावली का दूसरा। क्या है? 3.1426, 3.1426 और 7 8 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में 3.14 मतलब वही से, दूसरे शब्दों में 3.142678 पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये पूछा है, व्यक्त कीजिए। उसके बाद जहाँ क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए सीधी सी बात है, ये शांत दशमलव है या नहीं?
क्योंकि अब इसके बाद कोई आगे नहीं आ रही है, तो यह एक शांत दशमलव होगा। देखिए 3.1427 8 यह एक शांत दशमलव मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम इसे क्या बोला है, पी बाई क्यू के रूप में, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है। परिमेय संख्या आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 दशमलव हटा देंगे, 1 4 2 6 7 8। अब दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या दशमलव के बाद उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यह पी बाई क्यू के रूप में लिख गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए और समझते रहिएगा हर एक क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं चैप्टर का 7वां एग्जाम्पल, प्रश्नावली का तीसरा। ठीक है, तीसरा देखिए, दिखाइए कि 0.3333 0.3 बार वही चीज देखिए, 0.333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम वही, ये कौन सा दशमलव है आप लोग समझ चुके होंगे, जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं ये भी बता चुके हैं हम आपको। 3 रिपीट कर रहा है बार बार, 3 के ऊपर एक हम लाइन जिसे बार कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको पूछा है क्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसी को। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया, मतलब एक इसे पूछा कि परिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछा है ओपनली। तो आप देखिए, ये बताइए परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ 0.0। हम इसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं, 3 दशमलव हटा के हम 3 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्याओं में बार लगा हो उतनी संख्याएं नीचे 9 लिख देंगे, उतनी बार 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक संख्या में बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3। ठीक, ये आपका आंसर होगा, और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या एक परिमेय संख्या। आइए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 0.345, हम यहाँ पे 45 मतलब 4 5 में 0.345 यानी 4 5 में हम बार लगा देंगे। ठीक है, अब ये यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, बार बार ये वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह देख लेते हैं। देखिए, दशमलव हटा के 3 4 5 जितनी संख्या में ये लाइन यदि बार नहीं लगा हुआ है उतनी संख्या यहाँ पे घटा देंगे। ठीक, वही संख्या घटा देंगे वही। तो अब यहाँ पे नीचे कितनी संख्या में बार लगा हुआ था, 2 संख्याओं में, तो 2 9 हम लिख दिए। ठीक है, जितनी संख्या में बार लगा होगा उतने 9 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा होगा उतने 0 बढ़ा देंगे। ठीक, तो यहाँ 9 से 90 हो जाएगा। अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 342। ठीक, 342 आएगा यहाँ पे। तो ये बताइए परिमेय संख्या है ना, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह भी नोट डाउन हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर अगला है 8वां नंबर। दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 इक्वल, वही लिखा हुआ है देखिए, 1.272727 यही करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.27, तो क्या रिपीट कर रहा है ये,
आप लोग यहाँ अब तक तो पहचानना जान चुके होंगे कि कैसे हमें पहचाना जाता है कि ये दशमलव किस प्रकार का है। देखिए पूछा गया है 1.27 बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q जीरो नहीं हो। ठीक है, अब देखिए 1.272727 डॉट 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 यानी इक्वल 1.27 बार हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करना है। देखिए दशमलव के बाद इधर है तो हम 127 कितना घटा देंगे 1, इसमें से हम 1 घटा देंगे। उसके बाद कितने में बार लगा हुआ है 2 संख्या में, तो 9 9। ठीक, दशमलव किधर है इसलिए हम जीरो नहीं लगाएंगे। क्या होगा यहाँ पे देखिए आएगा कितना, सॉरी 126 बटे ये। अब इसको हम काटें, देखिए काटते हैं कितने बार में जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9 9, 3 3 बार में कट गया, 4 और 2। ठीक है, अब कितनी बार में कटेगा देखिए, अब फिर काटते हैं 11 और 14, कितना आया 14 बटे 11। यह एक परिमेय संख्या है या नहीं बताइए, है या नहीं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, परिमेय संख्या है या नहीं। और प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा है देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार है। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि दशमलव पहचानना कैसे है, कौन सा दशमलव किस प्रकार का है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सरलता से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ए नंबर पूछा है 36/100। ठीक है, आप बताइए इसमें किसको किस में भाग देना है, कमेंट में आप बताइएगा किसको किससे भाग देना है। ठीक है, आप लोग हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम 100 से भाग देंगे किसको, 36 को। ये बताइए 36 बड़ा है या छोटा, 100 से 36 बड़ा है या छोटा, तो जाहिर सी बात है 36 छोटा है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, कितनी बार में जाएगा 3 बार। ठीक, कितना आया यहाँ पे 60। अब ये बताइए दशमलव लगा है, जीरो कर देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार में, 6 बार में तो ये जीरो हो जाएगा ना, कट ही जाएगा पूरा। तो अब बताइए ये किस प्रकार का, ये फ्रैक्शन में तो लिखा है, मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्रैक्शन में लिख के पूछेगा कि दशमलव रूप में बदल के बताइए किस प्रकार का दशमलव है, तो अब बताइए ये किस प्रकार का दशमलव है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कैसा है। सीधी सी बात है, ये शांत दशमलव है। कौन सा है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या है 1/11, बी नंबर है 1/11, हर में कितना है 11, अंश में 1, भाग किससे देंगे 11 से, किसको देंगे 1 को। ये बताइए एक बड़ा है छोटा, एक छोटा है तो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देंगे। अब बताइए छोटा है या बड़ा, अभी भी ठीक है, तो हम इसे एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब बताइए अब छोटा हो गया ना, तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो हमें बता रहा है। ठीक, क्योंकि एक जीरो से हमारा काम नहीं चल रहा था। ठीक, 11×99। अब बताइए यहाँ पे आया कितना 1, फिर उसके बाद हम जीरो बढ़ा देंगे, एक और जीरो बढ़ा, इसी प्रकार हम करते चले जाएंगे, तो वही ये होता चला जाएगा, रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीट करता चला जाएगा। ठीक, तो समझ में आई बात, कौन सा दशमलव होगा ये, आप लोग सब समझ चुके हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा सब एक एक क्वेश्चन को। हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये गैर शांत दशमलव होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, बी तक हो गया हम लोगों का। अब सी, सी की ओर चलते हैं। सी में क्या है ये बताइए, ये फ्रैक्शन कौन सा है, किस प्रकार का फ्रैक्शन है।
यह मतलब भिन्न किस प्रकार का है, साधारण भिन्न है या मिश्र भिन्न, बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम इसको सिंपल करते हैं, ऐसे मतलब कि 8 चौक 32 से 33, 33/8। आप लोग बदल तो लेते होंगे ना भिन्न को। सबसे पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि भिन्न कैसा है, ठीक। उसके बाद देखिए अब इसको हम 8 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए 4 बार में, ठीक, कितना आया 1.0, कितनी बार में, एक बार, कितना आया 8, फिर 2। अब बताइए दशमलव लगा हुआ, जीरो बढ़ा देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। 16, कितना आया 4, दशमलव है 0, कितनी अब कितनी बार जाएगा, 5 बार में, 40, ठीक। अब यहाँ पे कट दिया। अब बताइए ये किस प्रकार का दशमलव है, शांत दशमलव है या नहीं, है ना, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब वहीं पे तीसरा चौथा देखते हैं, चौथा नंबर, ये सी नंबर था, मतलब कि तीसरा, ठीक है। अब ये चौथा है, क्या पूछा है, 3/13 कैसा दशमलव होगा, 3/13। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए होंगे इसको। चलिए ठीक, देखते हैं 3/13, 13 से भाग देंगे 3 में, ठीक। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0, अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 26, कितना आया 4, फिर यहाँ पे दशमलव है ये, 0 बढ़ा देंगे 3 बार में, 39, कितना आया 1, देखिए 1 आ गया। अब हम फिर देखते हैं भाग, इसमें मतलब 0 बढ़ाएंगे। अब बताइए ये आगे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो फिर इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो यह एक मतलब कि गैर शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है, गैर शांत दशमलव, गैर शांत, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए अब 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, जिसको आप लोगों को स्वयं से लगाना है, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन आपको स्वयं लगाना है, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा। पर इसको जो है 2 क्वेश्चन आपको स्वयं लगाना है, कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या आप लोगों को आ रहा है समझ में या नहीं, ये इसके लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन स्वयं से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्नावली का देखते हैं, क्या पूछा है। अब आप जानते हैं कि 1/7 बराबर मतलब इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए 1/7 का मान समझ लीजिए क्या दिया, दिया है 0.4, नहीं 0.142857, 2857 पूछा गया है, हमें पूछा है 2/7, 3/7 ये करके पूछा है। देखिए 2/7 है 2, अगर हम 1/7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो देखिए 1/7 का मान कितना है ये, तो हम वही कर देंगे, यहाँ पे 2 गुणे 0.142857। देखिए 2 को हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 214, हासिल आएगा 1, 2×10, 10×1 11, हासिल 1, 2×8 16, 16×1 17, हासिल कितना 1, 2×2 4 1 5, 2×4 8, 2×1 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0, ये आया। अब उसी प्रकार हम 3/7, तो यहाँ पे हम 3 गुणे 1/7
1/7 का मान हम यहाँ पे रख देंगे 3 गुणे 0.142857। हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या आएगा देखिए, 3 सते 21, 1 हासिल 2, 5 3 15, 17 हासिल 1, 8 3 24, 25, 2 हासिल है, उसके बाद शेष बचा 2, उसके बाद 3 2 6, 6 2 8, 12 हासिल 1, 3 1 4। ठीक है, ये ये होगा। उसी प्रकार सेम हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसका यही करते चले जाएंगे, जितना है 6/7 तक हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे आप कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आगे अब बढ़ते हम लोग। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा, ठीक, क्या पूछा है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल 0 मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। पहला है ए नंबर 0.6, इसी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसे P बाई Q के रूप में हमें लिखना है। ये क्या बताया था हमने, जिसके ऊपर बार हो, जितनी संख्या के ऊपर हो उतने नाव नीचे लगा देंगे। ठीक, ये होगा, कितना आएगा 2/3। ठीक, उसी प्रकार दूसरा इसका हो जाएगा, क्या है 0.47, किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 4 7 के ऊपर। ठीक, तो देखिए 0.47 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें चलिए देखते हैं 4 7 -4, ठीक, बटे नीचे कितने ऊपर 9, कितने 0 1, ये सब कैसे आ रहा है आप लोग समझ में आ रहा है ना, पहले ही बता चुके हैं। कितना आएगा 43/90, 43/90। ठीक, नोट डाउन करते रहिए। उसी प्रकार इसका तीसरा नंबर यानी सी नंबर क्या है, देख लेते हैं एक और, 0.001, तीनों में बार लगा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा, 1/, कितने में बार लगा हुआ है, 3, 9 9 9। ठीक, ये यहाँ पे ये सिंपल सा है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए, आई होप नोट डाउन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आगे देखते हैं, पूछा गया है 0.9999 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन 4 पूछा है 0.999 डॉट 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 को P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। फिर क्या पूछा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के, ये अलग बात पूछा गया है इसमें, P 0.999 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, P बाई Q के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे बदल सकते हैं, 0. क्या रिपीट कर रहा है, एक संख्या 9, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, तो हम देखें 9/9, क्योंकि एक ही संख्या में 9 मतलब बार लगा हुआ है, हम इसको काट देंगे, कितना आएगा 1। ठीक, ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो गया, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है, क्या पूछा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। ठीक है, विभाजन क्रिया करना है, हमें क्या करना है, 1/17 मतलब कि 17 से भाग देना है 1 को।
ठीक, अब बताइए 0.0 बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा दिए, कितना होगा, कितनी बार में जाएगा, 17 × 5 = 85, 85, कितना आएगा यहाँ पे 15। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा ये, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा हुआ है, कितनी बार में जाएगा बताइए, 17 × 8 = 136, 8 बार में 136, कितना आएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे 0। आप बताइए कितनी बार में जाएगा, या फिर 8 बार में जाएगा, कितना आया 4, 0, फिर कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब फिर कितना आया यहाँ पे 6, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, ठीक है, 3 बार में जाएगा 51, कितना आया 90, कितनी बार में जाएगा 5 बार, 85, ठीक, कितना आया 5, 5 आया। अब बताइए 0 बढ़ जाएगा, तो फिर अब कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 50 है, कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 34, 34, ठीक है, कितना आया 16। आप बताइए कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 17 × 100, मतलब 17 नहीं है 153, 153, कितना आया यहाँ पे 7, 0, कितनी बार में जाएगा 4 बार, 17 चौको 68, कितना आया 2, 0, कितना आएगा एक बार में, ठीक है, तो 17, यहाँ पे कितना आया 3, 3 आया, ठीक है, 3 आया। अब 3 देखिए 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, कितने बार में जाएगा ये, तो एक ही बार में जाएगा ये 17, कितना यहाँ पे उतरेगा, कितना उतरेगा 13, यानी 130। अब कितनी बार में जाएगा बताइए, 17 × 102, 17 सत्ते 119, 119। अब बताइए कितना आएगा 11, 0, ठीक, अब कितनी बार में 6 बार, कितना आया नीचे 8, ठीक, 0। अब बताइए कितनी बार में जाएगा 4 बार, 68, कितना आया 2, 1, कितना आया 12। अब इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना आया, कितनी बार में जाएगा 17 छंगम वो 17 सत्ते 119, 119, कितना आया 1। अब बताइए इतना हमारा एक आ गया, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक आया। अब उसके बाद अब हम अगर इसमें दशमलव के बाद 0 बढ़ा देंगे तो यही टर्मिनेट होगा, यही रिपीट करेगा नहीं करेगा, यही करेगा ना, तो यही इतनी संख्याएं हमारी होंगी, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, इतने बड़े भाग था ये, नोट डाउन कर लीजिए। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। 7वां नंबर, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है, ठीक है। 7वां नंबर पूछा है कि जिसकी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, ये उसमें पूछा हुआ है। देखिए मतलब पूछा गया है कि ऐसी मतलब कि दशमलव बताए जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। सबसे पहले अगर जैसे हम देख लेते हैं 0.1 कर लेंगे, ठीक है, 2 कर देंगे, ये है। उसके बाद हम फिर इसी में अगर 1 2 कर देंगे, फिर 1 2 कर देंगे, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है इसे नॉन रिपीटिंग करना है, तो हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं 1 2 0, ठीक है, फिर यहाँ पे हम कर देंगे 2 0 0, फिर 2 0 0 0, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जो पूछा है हमसे मतलब कि अपरिमेय पूछा है, दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती, ठीक है, जिसका मतलब कि दोबारा
ना वो। अब इसी प्रकार हम दूसरा अगर ले लेते हैं, 0.134, 134 हो गया, ठीक। अब बताइए, यहाँ पे 134 है। अब अगर हम इसी को 3 4 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 ऐसे करके चले जाएंगे तो ये भी एक नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे ही हमें करना है, कुछ भी इसमें नहीं रखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है सारे, ठीक है। बस समझने की बात है, एक बार आप लोग दशमलव के प्रकार समझना समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन एक चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बताने लायक कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं, फिर ही मैं समझा दे रहा हूँ सबको। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां क्या पूछा है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 5/7, 5/7, इसको हम सबसे पहले दशमलव के रूप में बदलेंगे, 7 से भाग दे देंगे 5 को, 5 में तो 0.0 यहाँ पे 7 बार हो गया, 49 कितना आया 1, 0 उतार दिए, 1 बार में जाएगा, कितना आया 3, फिर भाग देंगे इसमें, 0 कर देंगे तो 4 बार में कितना आया 28, फिर 2, फिर 2 बार में जाएगा 14, कितना आया यहाँ पे 6, 7 8 56, ठीक 56, कितना 56 आया ना। अब यहाँ पे 4 4 फिर 0। अब बताइए यहाँ पे कितनी बार में 4 है ना, 7 5 35, 35 कितना आया 5। अब यहाँ पे 0 ये। अब बताइए इतना ये रिपीट होगा या नहीं होगा, 50 आ गया, 50 आया ना, यहाँ भी 50 पे भाग दिया था। अब फिर 7 से अगर 50 में भाग देंगे तो यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, तो यहाँ पे ये हम इतना ही रिपीट होगा। समझ में आई बात। अब आप लोग यह समझ चुके हैं कि अब इसका दशमलव रूप क्या होगा। देखिए ये हुआ। अब उसी प्रकार हम दूसरा इसका देखते हैं, क्या पूछा है 9/11 का। सबसे पहले 9/11 का हम दशमलव रूप लिखेंगे, 11 से भाग देंगे 9 में, कितनी बार में जाएगा 0.0 वो 0, कितनी बार में जाएगा तो 8 बार में 88, कितना आया 2। अब बताइए 0 उतार लिए, कितना आया 1 बार में, कितना वो सॉरी 1 बार में कितना आया 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, कितना आएगा 1 वो 88 बार, ठीक। यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो ऐसे ही करते करते ये 81 81 81 ये रिपीट करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 0.81 81 ऐसे ही है, तो हम 81 यहाँ पे बार लगा दें। तो इसमें पूछा गया है, पूछा गया इसमें इसमें पूछा है कि अलग अलग परिमेय संख्या, 3 अलग अलग परिमेय संख्या पूछा है। देखिए 3 अलग अलग परिमेय संख्या पूछा हुआ है। तो 9/11 क्या आया था 0.81 ये बार, ठीक। अलग अलग पूछा है 7, देखिए क्या लिखेंगे 7 पहला, ठीक 7 हो गया। फिर उसके बाद है 1 है, या हम इसको 2 कर देते हैं। उसके बाद 1 से जितना ही छोटा चला जाएगा तो ये इसे 2 कर देते हैं, 0 0 ऐसे, ठीक 0 कर देंगे, फिर 2 0, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0 0, ठीक है। ये उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, हम दूसरा कर देते हैं 7 3 0 3 3 0 3 0 0 0 ये हो गया। उसी प्रकार तीसरा 7 3 4 0 4 0
04000, ठीक है। ऐसे ही समझ में आई, सारी बातें समझ में आ गई हो तो नोट डाउन कर लो। सभी लोग ईमानदारी से और भी बच्चों को सारी जानकारी बताएंगे कि हाँ आप लोग क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में शुरू हो चुकी है, तो आप लोग बिना किसी देरी से उसे पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। और जल्दी ही आप लोगों के लिए हम बोर्ड एग्जाम 10th की और 11th 12th की क्लासेस शुरू कर देंगे। और साथ ही आप लोगों के लिए लूसेंट बुक रिवाइज कराने के लिए भी हम लोग तत्पर, मतलब लूसेंट बुक रिवाइज कराने जा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी रिवाइज करने में अपना योगदान दीजिएगा, आप लोग उसको भी रिवाइज करते रहिएगा। चलिए फिर आप लोग आगे अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।